दोस्तों, आप सब लोगों का हैंड राइटिंग सीक्रेट्स आपकी हैंड राइटिंग क्या कहती है के वीडियो 6 में स्वागत है। मैं आज आपके लिए कुछ लाया हूँ खास हैंड राइटिंग में पर्सनालिटी ट्रेट्स, डिजायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिप्लोमेसी, डायरेक्टनेस, डोमिनेंट और डोमिनियरिंग पर्सनालिटी ट्रेट्स हैंड राइटिंग में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो नंबर 6 से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पहली पर्सनालिटी ट्रेट, डिजायर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ दोस्तों, डिजायर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम जानेंगे डिजायर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंड राइटिंग में आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। शोन बाय ए लार्ज राउंड लूप एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड में होता है यूजुअली इन कैपिटल लेटर्स लाइक डब्ल्यू और एम, बट आल्सो फाउंड इन द यस। ओके, यहाँ पे गौर कीजिए, शोन बाई ए लार्ज राउंड लूप एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड होता है यूजुअली इन कैपिटल लेटर्स लाइक डब्ल्यू और एम, यस, ठीक है, बट आल्सो फाउंड इन द यस। ये डब्ल्यू है, ठीक है, यहाँ देखिए दिस यम, हाँ ये लाइक यस, ओके, यस यस, डब्ल्यू यम वाई shown by a large round loop at the beginning of a word. Beginning of a word अभी है, okay, usually in capital letters like W, ठीक है, आर्यम, but also found in the yes। हाँ, इसका क्या मतलब है दोस्तों? डिजायर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी की इच्छा रखते हैं। ये जो बंदे होते हैं डिजायर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी की इच्छा रखते हैं। ये समझते हैं कि दिस पर्सन हैज ए डिजायर, ये इच्छा रखता है टू बी नोटेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ओके, एंड विल नीड टू बी इन ए लीडरशिप रोल। ये बंदा जो है लीडरशिप रोल में आना चाहता है, लीडरशिप रोल निभाना चाहता है, और ये समझता है कि ही इज नीडेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन हिज फैमिली एंड ही इज नीडेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल अराउंड हिम। दिस पर्सन हैज ए डिजायर टू बी नीडेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ओके। ये होता है डिजायर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की इच्छा। एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी ट्रेट है। जो आदमी समझता है कि मैं लीडर हूँ, मैं दूसरों के लिए काम आ सकता हूँ, नीडेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ओके, द लेटर यस। यहाँ पे दो चीजें हैं, शोन बाय ए लार्ज राउंड लूप एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड। बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड में होता है और यूजुअली इन कैपिटल लेटर्स में होता है डब्ल्यू और एम। अगर स्मॉल लेटर्स हैं तो इस तरह हो सकता है, यस, ओके। डब्ल्यू एम और वाई स्मॉल लेटर्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, लार्ज राउंड लूप आ रहा है। यहाँ पर भी एक लूप आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी एक लूप आ रहा है, और यहाँ यस लेटर, यस, ठीक है। और नेक्स्ट हम सीखेंगे पर्सनालिटी ट्रेट डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या होती है? एक मतलब आसानी से ये बंदे जो है ना, डिप्लोमेट, बहुत डिप्लोमेट होते हैं, ठीक है। डिप्लोमेट का मतलब है मतलब सेफ तरीके से सिचुएशन को निभाना। बहुत ही डिप्लोमेट कहते हैं ना, बहुत ही डिप्लोमेट है वो बंदा, सेफ तरीके से सिचुएशन को समझता है और अच्छी तरह निभाता है। डाउन स्लैंटेड हम्स टुवर्ड द राइट आर ऑन यम्स एंड यम्स, इसको बहुत समझना जरूरी है। ये लेटर यम है और लेटर यन है, ठीक है। ये पहला हम्प है, ये दूसरा हम्प है, ठीक है। अगर यम का दूसरा हम डाउन स्लैंटेड हम्स टुवर्ड द राइट ऑन यम्स एंड यंस, हम, ये दूसरा हम जो है ना थोड़ा छोटा है कंपेयर टू यम, ओके। दीज पीपल आर डिप्लोमेट। डाउन स्लैंटेड इस तरह, ओके, डाउन स्लैंटेड हम्स टुवर्ड द राइट ऑन यम्स एंड यंस, इस तरह, ओके, डाउन स्लैंटेड यहाँ पे यम कंपेयर टू फर्स्ट हम, सेकेंड हम इज डाउन। यहाँ पे ए एन है, ठीक है, ये भी थोड़ा मतलब झुका हुआ है। डाउन स्लैंटेड हम्स टुवर्ड द राइट ऑन यम्स एंड यन। दिस पर्सन हैज द एबिलिटी टू से थिंग्स इन योर वे दैट अदर पीपल वांट टू हियर। हाँ, he can also phrase touchy subjects in a nice inoffensive way, okay। सेफ तरीके से लेके चलने वाला, स्मूथली लेके चलने वाला, ओके, विदाउट एनी, ओके, मतलब सेफ तरीके से
चलने वाला, विदाउट एनी ऑफेंसिव वे में लेके चलने वाला बंदा है डिप्लोमेट। ये हैंड राइटिंग ट्रेट यूजुअली जो बंदे पॉलिटिशियंस होते हैं ना उसमें पाई जाती है, ठीक है। सेकेंड, हम इज लिटिल बिट डाउन कंपेयर टू द फर्स्ट हम, और यन में भी मतलब डाउन ही है, मतलब यूजुअली यम को देखा जाता है, स्मॉल लेटर यम एंड यंग्स, दिस इज डाउन स्लैंटेड, ओके, डाउन स्लैंटेड है ये। यम में आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन यन को गौर से देखना है, ये क्या है, डाउन स्लैंटेड है, छोट कंपेयर टू। हाँ, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पर्सनालिटी ट्रेट है डायरेक्टनेस। डायरेक्टनेस का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा होता है, डायरेक्टनेस, ओके। बिगिनिंग वर्टिकल स्ट्रोक्स ऑन द लोअर केस, ओके, beginning vertical strokes on the lower case t that go down, again lower case, okay, small letter t that go down and curve to the right, no beginning up stroke t, yes, t ये जो है ना, beginning horizontal vertical stroke, okay, horizontal ये है, vertical ये है, ठीक है। यहाँ पे इसको t बार कहते हैं, टी बार एंड टी स्टम्प आपको समझना है, ठीक है। ये टी बार है और ये टी स्टम्प है। हम इसमें दिस इज कॉल्ड टी बार एंड दिस इज कॉल्ड टी स्टम्प। जब भी आप टी लिखेंगे, ये टी स्टम्प है और ये टी बार है, ठीक है। बिगिनिंग वर्टिकल स्ट्रोक्स ऑन द लोअर केस टी दैट गो डाउन एंड कर्व टू द राइट। यहाँ पे बार नहीं देखना है, यहाँ देखना है स्टम्प देखना है, स्टम्प ऐसे घुमा होगा। बिगिनिंग वर्टिकल स्ट्रोक, ये वर्टिकल स्ट्रोक ही है, ऑन द लोअर केस टी दैट गो डाउन एंड कर्व, ओके, यहाँ पे आगे कर्व हुआ है टू द राइट, ओके, टू द राइट हुआ है, नो बिगिनिंग अप स्ट्रोक, बिगिनिंग स्ट्रोक नहीं है यहाँ पे। दिस पर्सन वांट्स पीपल टू स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, ओके, बीटिंग अराउंड द बुश मतलब इस आदमी को घुमा फिराकर कोई बंदा बात करेगा तो ये मतलब छिड़ जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट बोलना है, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सादगी पसंद इंसान है ये। डायरेक्ट पीपल डोंट लाइक टू बी स्लो डाउन, ओके, क्लियरली इसको बताना है कि मतलब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बड़ी सादगी से, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, इसको घुमा फिरा कर नहीं बोल सकते, ठीक है। दिस इज डायरेक्टनेस। तो डायरेक्टनेस मतलब सादगी पसंद इंसान, यानी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान, ये बहुत ही फ्रैंक होता है, इसको ऐसे लाइक दिस, ओके, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट पर्सन, टी। यहाँ देखिए डायरेक्ट टी में डायरेक्टनेस पाई गई है। दिस पर्सन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पर्सनालिटी ट्रेट है डोमिनेंट। दिस पर्सन इज डोमिनेंट। What is meant by dominant person? डोमिनेंट पर्सन जो होता है बहुत ही पावरफुल आदमी होता है, ये प्रमुख होता है। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही प्रमुख होता है। ये जो डोमिनेंट पर्सन होता है ना, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी वाला इंसान होता है। डाउन स्लैंटेड टी बार टू द राइट विथ ए ब्लंट एंडिंग। ब्लंट मतलब नॉट शार्प, okay, blunt ending, it is not sharp. The dominant person tends to be in control and likes it, okay. He takes charge, making people follow directions without angering them. Dominant, this person is dominant, okay? Means ये लेटर T मैंने बोला था, ये T स्टम है, T बार ये होता है, याद रखिए, ये T स्टम है, ये T बार है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है। अगर ये टी बार डाउन स्लैंटेड है, ऐसे आगे डाउन स्लैंटेड, इस तरह डाउन स्लैंटेड विथ ए ब्लंट एंडिंग, नॉट शार्प, विथ ए ब्लंट एंडिंग, ओके, ऐसे डाउन स्लैंटेड है ये टी बार जो है, डाउन स्लैंटेड है। और से देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, down slanted T bar to the right with a blunt ending. The dominant person tends to be in control and likes it. He takes charge, making people follow directions without angering them. उनको गुस्सा दिलाए बगैर लोगों को
ये आराम से हैंडल कर सकता है। दिस इज ए लीडरशिप क्वालिटीज अगेन, डोमिनेंट इज वेरी गुड, ओके, पावरफुल आदमी है, प्रमुख आदमी है, ठीक है, समझ गए होंगे। ये टी स्टम है और टी बार है जो राइट साइड विथ ए ब्लंट एंडिंग, नॉट शार्प, विथ ए ब्लंट एंडिंग। होप यू अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे। दिस पर्सन इज वेरी डोमिनेंट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आज की लास्ट पर्सनालिटी ट्रेट, डोमिनियरिंग। डोमिनियरिंग मतलब दबंग किस्म का आदमी है, घमंडी आदमी है, ठीक है, डोमिनियरिंग। देखिए जब डोमिनेंट में क्या था, डोमिनेंट में टी बार जो है डाउन स्लैंटेड था और ब्लंट था, ठीक है, नॉट शार्प। लेकिन डोमिनियरिंग में सेम आपको ऑब्जर्व करना है, टी बार विथ ये शार्प एंडिंग होती है, ये बहुत शार्प एंडिंग होती है, टी बार शार्प एंडिंग, not blunt ending, okay, it is sharp, okay. Down slanted T bar to the right with a sharp ending. The dominant person tends to fight for control. दबंग किस्म का आदमी होता है, घमंडी होता है, he takes charge, insisting people follow him. ये जबरदस्ती लोगों को कहता है कि मुझे फॉलो करो। The sharp T bar signifies, ये जो sharp T bar होता है ना, ये signifies sarcasm, कटाक्ष किस्म का आदमी है ये। वाइनिंग मतलब हमेशा चीखना, चिल्लाना, रोना। ग्रिपिंग मतलब बात पे कंप्लेंट करना, पकड़ना, लोगों को कंप्लेंट करना, बोलना कि तू ऐसा है, तू ऐसा है। एंड पॉसिबल क्रूएलनेस, ये क्रूरता दिखाता है, निर्दयी आदमी है ये, ठीक है। व्हेन ही डजंट गेट हिज वे, इफ ही इज नॉट एबल टू डू, if he is not able to handle the situations clearly, he will become very cruel, okay, निर्दयी बन जाता है, क्रूरता दिखाता है, ठीक है। ये मतलब अच्छा पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है डोमिनियरिंग। डोमिनेंट अच्छा है, ठीक है। टी स्टम और टी बार मतलब ब्लंट रहा, ब्लंट है तो डोमिनेंट है, अगर शार्प है तो क्या है, शार्प, बता दो, शार्प है, okay, sir, sharp, okay, and this is blunt, dominant में जो है blunt, ये sharp है, okay, this is domineering, दबंग, घमंडी, okay, he takes her, insisting people to follow him, okay, the sharp T bar signifies sarcasm, okay, कटाक्ष किस्म का आदमी है, whining, रोना, चीखना, चिल्लाना लोगों पर, ग्रिपिंग, कंप्लेंट करना, एंड क्रूरता दिखाना जब ये सिचुएशन को संभाल नहीं पाए। अनप्लेजेंट ट्रेट है ये, अर्पिया ट्रेट है, अनप्लेजेंट, इट इज नॉट प्लेजेंट, इट इज नॉट ए प्लेजेंट ट्रेट, यह डोमिनेटिंग। तो दोस्तों आज हमने शायद 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था पहला वाला डिजायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप समझ गए होंगे। Whenever a person writes like this, okay, this yes WMY, okay, with a large round loop, okay, this person is suitable for handling the responsibility, जिम्मेदारी को संभालने वाला आदमी है, जिम्मेदारी की इच्छा रखने वाला इंसान है। डिप्लोमेसी समझ गए। सेकेंड हम छोटा होता है कंपेयर टू फर्स्ट, हम डाउन स्लैंटेड हम्स होते हैं, चाहे यम हो यन हो। यन में भी में 2 हम्स नहीं होते, सिर्फ एक ही हम होता है, लेकिन डाउन स्लैंटेड होता है। ये यम में सेकेंड हम जो है छोटा होता है कंपेयर टू फर्स्ट हम। डिप्लोमैट पर्सन है, डिप्लोमेसी। डायरेक्टनेस आप समझ गए होंगे, टी इस तरह का होता है, ठीक है, डायरेक्टनेस में। और जब आप आएंगे डोमिनेंट को, मतलब ये ब्लंट एंडिंग होती है टी बार में, डाउन स्लैंटेड होती है ये, और यहाँ पर भी डाउन स्लैंटेड होती है, बट विथ ए शार्प एंडिंग। दिस पर्सन इज डोमिनियरिंग, दबंग किस्म का आदमी है। दोस्तों वीडियो 6 में आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल हैंड राइटिंग सीक्रेट्स, आपकी हैंड राइटिंग क्या कहती है, पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वन एंड ऑल।
I wish you all the best. Khuda Hafiz.